लिखिए प्रॉब्लम। वन डायमीटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ रेक्टेंगल of 4y equal to x plus 7. One diameter of circumcircle of rectangle ABCD is 4y equal to x plus 7. If A minus 3,4, B 5,4, then find the area of rectangle. It is a ये प्रॉब्लम भी जेई की प्रॉब्लम है, पहले कभी आई हुई है सब्जेक्टिव में। Then find the area of rectangle. आपके पास 1 मिनट है, डिस्कस मैं ही करूंगा। विजुलाइज करिए प्रॉब्लम को, थोड़ा डायग्राम बनाइए रफ, क्या दिया है हमें, कैसे अप्रोच करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचिए। डायमीटर तो जानते होंगे ना, है क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा। देखते हैं ना, रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, ए कितना है ये, -3,4 और बी कितना है 5,4। एकदम फोकस करना, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। मैंने ए को ट्राई किया इसमें डायगोनल में, तो ए और बी में से कोई ना कोई एक वर्टेक्स तो डायगोनल के संग जरूर इन्वॉल्व होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल के संग या तो एसी डायगोनल होगा या एबीडी डायगोनल होगा। तो ए को चेक किया, ठीक है ना, तो क्या ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसे 16 आ गया, इधर वो नहीं आया। बी सेटिस्फाई कर रहा है, इधर 16 आया, इधर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डायमीटर ऑफ सर्किल दिया है, ये कोई भी जो रेक्टेंगल है मेरे पास उसका डायगोनल नहीं है। वैसे तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल डायमीटर होंगे, लेकिन जो डायमीटर मुझे दिया है वो डायमीटर रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं है। बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आई। ये काफी काम की बात थी, कंसंट्रेट करिए कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। मेरे पास रेक्टेंगल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, एसी एंड बीडी। क्योंकि मुझे मालूम है एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है, 90 होता है, और रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो ये जो दो डायगोनल है, ये सर्किल के डायमीटर भी हैं। तो प्रॉब्लम में मुझे ये दिया था, एक डायमीटर की इक्वेशन दी थी, तो मैंने अप्रोच ही कैसे किया, मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि जो डायगोनल है वही उसी में से किसी एक की ये इक्वेशन हो। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसा जो शक था वो शक सही नहीं निकला, सही है ना, बात समझ में आ गई ना। लेकिन ये दुनिया का कोई भी डायगोनल हो, इनफाइनाइट डायमीटर्स होंगे इसके सर्किल के, तो जो मेरी समझ में आ रहा है आप लोगों को भी मालूम है, डायगोनल है, अगर कोई कॉर्ड डायगोनल है सर्किल की, तो वो निश्चित तौर पर कहां से पास होगी, सेंटर से, है। तो मेरा टारगेट क्या है, कंसंट्रेट करना, मेरा टारगेट ओनली ये है कि ये लेंथ तो मुझे मालूम है, मेरा टारगेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम निकालनी है, एरिया निकालना है।
तो कैसे भी ये वाली साइड और आ जाए, ये साइड तो मालूम ही है, ये 4 4 है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाली लेंथ कितनी है, 8 है, ये लेंथ कितनी है, 8 ही है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? आ तो गई अब तो, लेकिन अब क्या होगा आगे ये नहीं मालूम है मुझे। एक जो नॉर्मल सा कंक्लूजन मेरी समझ में आ रहा है वो आप भी नोट ही कर लीजिए और समझ भी लीजिए पहले कि ये डायमीटर ऑफ क्या है, सर्किल। तो नेसेसरीली सेंटर ऑफ सर्किल किस पे लाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। गॉट इट? मतलब सर्किल का सेंटर किस टाइप का होगा, मतलब निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, लेमडा कॉमा 7 प्लस लेमडा बाई 4। ठीक है ना, नोट कर लो, नोट भी कर लो, बाद में स्ट्राइक नहीं करेगा। बिकॉज 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, बिकॉज 4y इक्वल टू एक्स प्लस 7, is one of the diameter of circle, is one of the diameter of circle. So center of circle must be of form lambda comma 7 plus lambda by 4. समझ गए? समझ गए ना? अब बहुत ध्यान से देखना, मुझे ये बताइए कि ए और बी के जो ये कॉर्ड ऑफ सर्किल है ना, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्किल है। अगर इस सेंटर को मैं इससे मीट करूंगा तो ये क्या करेगी, इसे बाइसेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, करेगी कि नहीं? अरे यार, सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट ही करेगी, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब ये एंगल कितना होगा, 90, इसमें कोई डाउट? तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं, ढंग से समझना, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, बी का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, ए बी? अरे यार क्या, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब एसी कैसी है, ए बी कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं? नहीं है, है? बात समझ में आ गई? ए बी कैसी है, अगर ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम है, तो ए बी कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मुझे तो वैसे कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन काफी आसान आ गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मिड पॉइंट कितना होगा, 2,4, 2,4 होगा कि नहीं? अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताइए, 1,4 सही है ना, सही है। अब मुझे ये बताइए, अगर ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ए बी के जो परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी क्या नहीं? तो जो एम का एक्स कोऑर्डिनेट है वही किसका होगा, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, प्रॉब्लम खत्म हो गई। समझ गए कि नहीं? अरे यार, ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू, ये एम है मेरे पास, ये ओ है, अगर ए भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो जो एम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही किसका होगा, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और कुछ भी होता तो भी ऐसे कर सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम ही है। समझ गए ना? क्या नहीं पता होता? नहीं, परपेंडिकुलर तो हमेशा ही मालूम होगा, ये सेंटर से अगर किसी कॉर्ड को मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती और कोई लाइन होती तो हमारी अप्रोच क्या होती, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते
ए बी का स्लोप निकालते, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालते और फिर उसे ओ से पास करवाते। लेकिन इस केस में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन कैसी आ गई है, ओ एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, एम का एक्स कोऑर्डिनेट। तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 1,2। गॉट इट? बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई? तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये 1,2 आ गया तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई यार, है 1,2 की नीचे होगा, ये बात अलग है, लेकिन डायग्राम में ऊपर बन गया है। 1,2 नीचे होगा ना, नहीं आया? बात समझ में आई ना? 1,2 यार ऊपर थोड़ी नहीं होगा, 1,2 1,4 से नीचे होगा, लेकिन ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई टोटल, 4। तो 4 और एरिया, ये वाली लेंथ कितनी थी, बेस कितना था इसका, 8 इंटू 8, एरिया कितना आ रहा है, 32। खत्म हो गया। 32 इज द एरिया ऑफ। ये सर्किल में भी दे सकते हैं कई बार, लेकिन मेन कंसेप्ट तो किसका लग रहा है, लाइंस का ही लग रहा है। समझ गए? समझ आया थोड़ा बहुत? अच्छी बात है। आगे समझ में? इन केस अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती तो भी कोई टेंशन नहीं होती मुझे। क्यों नहीं होती? इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालता और उस लाइन को कहां से पास कराता, सेंटर से, तो लैम्डा आ जाता। समझ गए ना? समझ गए? नेक्स्ट लिखिए। सेकंड लिखिए। कर लिया? हाँ, कर लिया कि नहीं? जल्दी करो। कर लिया ना? चलो नेक्स्ट लिखो। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस 3x plus 4y equal to 5 and 4x minus 3y equal to 15 intersect at point A. Points B and C are chosen on these two straight lines such that AB equal to AC. Find the equation of line BC. AB equal to AC. Find the equation of
of line BC if given that it passes through the point 1, 2. If given that it passes through the point 1, 2. एक बार ढंग से पढ़िए प्रॉब्लम को. आई थिंक जैसे इस लाइन को अगर हम सीरियसली देखें, सीरियसली क्यों, इमोशनली देखें, तो आप लोगों को ऐसा दिख जाएगा कि इसका स्लोप कितना है, -3/4. इसका स्लोप कितना है, 4/3. तो इनका ये एंगल कितना है, M1 M2 कितना आ रहा है -1. तो इसका मतलब क्या है, जो दो गिवन लाइंस हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो गिवन लाइंस हैं उनका स्लोप एक का M1 है, दूसरे का M2 है. तो मेरे पास आ क्या रहा है, M1 M2 इक्वल टू -1. तो गिवन लाइंस कैसी दी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं, गिवन लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर दी हैं. इसका नाम क्या है, ए है. अब बी इस पे लिया जा रहा है, ध्यान से सुनना, बी इस पे लिया जा रहा है, सी इस पे लिया जा रहा है. इधर भी ले सकते हैं, आगे कहीं इधर आगे भी ले सकते हैं, दो लाइंस पॉसिबल होंगी. अब ढंग से समझना. तो मेरे पास जैसे लेट आई एम कंसिडरिंग ए बी. ए बी का स्लोप कितना था, ए बी क्या थी, ए सी मान लो. ए सी का स्लोप कितना था, किसी एक को मान लो, ए सी का स्लोप कितना था, 4/3. बात समझ में आ रही है ना. तो ढंग से कंसंट्रेट करना कि मेरे पास जो बीसी लाइन है, तो मैं यहां पे भी पॉसिबल है, एक इधर ले लें तो दूसरी लाइन भी पॉसिबल हो जाएगी, एक ऐसे भी पॉसिबल होगी. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक नॉर्मल से कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि जो गिवन लाइंस है मेरे पास, एक का स्लोप 4/3 है और एक का स्लोप -3/4 है. दोनों परपेंडिकुलर हैं. और दूसरी बात क्या है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है. समझ आया कि नहीं है? अब मुझे इस लाइन पे कोई पॉइंट कैसे लेना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है. तो जब भी हम बी और सी की पोजीशंस की बात करेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा. और कोई अप्रोच भी हो सकती है, लेकिन इसे समझ लीजिए, ये एंगल कितना आ जाएगा, π/4. तो जो बीसी निकालनी है, इसका स्लोप मैंने एम मान लिया. फोकस करना है, ध्यान से देना. तो बीसी में जो भी पॉसिबल बीसी है और एसी में एंगल कितना है, π/4. एसी का स्लोप कितना है, 4/3. तो m - m1 अपॉन 1 प्लस m(m1), इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10/4, दैट इज 1. तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ढंग से देखना, m - 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 m, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1. तो एक बार +1 करो, एक बार -1 करो, तो हमारे पास क्या आएगा, 3m - 4 अपॉन 3 + 4m इक्वल टू 1 करो, और 3m - 4 अपॉन 3 + 4m इक्वल टू -1 करो. ठीक है कि नहीं. तो देखो जरा m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, कर लो. स्लोप तो हम बाद में निकाल लेंगे ना. स्लोप इक्वेशन की क्या दिक्कत है, एक पॉइंट और मालूम है ना. तो बात समझ में आई ना. m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, यहां से देखो यार, -7 किससे आ रही है, 1 से या -1 से, हाँ, मतलब m की वैल्यूज पॉसिबल आ रही है, मुझे लग रहा है 7 और, अच्छा, -7 और 1/7. और पॉइंट क्या दिया था, 1,
पॉइंट क्या दिया था, तो 1, 2, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 1 इक्वल टू -7 x माइनस 2 और y माइनस 1 इक्वल टू 1/7 x माइनस 2। ये दो पॉसिबल लाइंस होंगी, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना? ये क्यों अलग क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम एक ही आता आंसर या ए से ए बी और ए सी के डायरेक्शन नहीं दिए हैं। मतलब इधर भी सी पॉइंट इधर भी हो सकता है ना, ए बी इधर हो जाए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अलग आ रहे हैं, या इधर भी हो सकता है। समझ आ गया? है? The vertices of triangle are A -1, -7, B 5, 1 and C 1, 4। ये भी जेई की प्रॉब्लम है पुरानी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इससे आसान प्रॉब्लम नहीं हो सकती भाई। कैसे कर रहे हो? देखो यार, ये ए बी सी, कौन से एंगल को निकालना है ये बताओ जरा। ABC को ना, तो मुझे मालूम है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो बस क्या निकालना था आपको? दो लेंथ निकालनी थी सबसे पहले। ये पी है, आप इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे होगे। ए बी की लेंथ कितनी है? अरे ए बी कितना आएगा? 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए बी 10 आ गया। और बीसी कितना आ रहा है? बीसी कितना आ रहा है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 5। तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, वी नो दैट इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो एपी अपॉन पीसी कितना आ गया? 2:1 है। तो एक्सपी कितना आएगा? एक्सपी कितना आएगा? 2 इंटू एक्सी 1। प्लस 1 इंटू एक्स ए -1 अपॉन 3। वाई पी कितना आएगा? 2 इंटू वाई सी 4 प्लस 1 इंटू -7/3। तो एक्सपी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। और वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1/3 सही है? यस। इन चक्करों में क्यों सोचना है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है ना, इससे ही जाना चाहिए अभी। वैसे तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर सोचने लग जाओ तुम, भाई इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो इससे ज्यादा आसान कोई अप्रोच नहीं है कि हमें इस रूल का यूज करना है कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो पी हाँ, वो तो भगवान टाइप की चीजें हैं ना। ये आया कि नहीं? पी
ये बी कितना दिया है मुझे, बीपी निकालना है ना, 5,1। तो बीपी लेंथ कितनी आएगी, आपको कराया ही इसलिए गया ये प्रॉब्लम, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें और जो रूल है आपको वो भूल नहीं जाए। तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है। इक्वेशन क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी ना, क्या इक्वेशन पूछा है तो और ज्यादा आसान। y माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/3 माइनस 5, x माइनस 5। जरूर पहले ये देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। एसओटी पहले इसलिए बताई जाती है आपको, इंटरनल मालूम होना चाहिए कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो पी आ जाएगा एक ही स्टेप में और फिर लेंथ आ जाएगी। ये समझ आ गया। नहीं आया, जल्दी से करिए। कैलकुलेशन सही है क्या इसमें, है ठीक है, फिर कर लो जल्दी। नेक्स्ट लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर की लेंथ कॉम्प्लेक्स में पूछिए तो तुरंत इसी अप्रोच से आ जाएगा, नहीं तो पता नहीं कहां फंसे रहोगे। समझ आ गया ना ये चीज समझ आई कि नहीं। नेक्स्ट लिखिए, है लिखिए। ए, बहुत अच्छी सी आवाज आई थी अभी एक, A00, नेक्स्ट लिखिए A00, B2,1 and C3,0 are the vertices of triangle, BD is altitude, आगे लिखिए BD is altitude, the line through D parallel to AB, a line through D parallel to AB intersect the side BC at E, BC at E. Then find the product of area ABC into area DBD. Then find the product of areas ABC into BDE. समझ गए ना। एबीसी दिया है ना, एबीसी तो काफी आसान ही दिया है, तभी आसानी से आ गया है। वही मैं सोच रहा था यार, एबीसी इतना टफ कैसे दिया है। ए क्या है 00 और बी क्या है 2,1 है और सी क्या है 3,0, ऐसा ही है ना। तो एबीसी का एरिया तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। बेस कितना है 3 है और हाइट कितनी है 1 है।
एबीसी का एरिया कितना आ रहा है? 3/2। सही है ना? मतलब बेस 3, हाइट 1 और बीडी निकालना है। बी तो सही है, चलो ये रहा बी। डी क्या था भैया? डी बताओ जरा मेरे को क्या था। हाँ, बी क्या था? बी डी क्या था? डी और ई क्या थे बताना यार। डी क्या है? डी है कहां से? बी से? किस पे? अच्छा ये डी है, तो डी के कोऑर्डिनेट भी आ गए यार, खत्म हो गया। 2,0 वो भी बता दो जरा। ई क्या है? ई है ना? अच्छा, और मीटिंग द बीसी ई है, ई है। तो ई बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसका स्लोप कितना है? 1/2 है। इसका एम कितना है? 1/2 है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y -0 इक्वल टू 1/2 x -2। यही होगी ना बी? है? क्यों, सही है क्या? डी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? डी लाइन का स्लोप क्या है? पैरेलल टू ए बी है ना? तो 1/2 और पासिंग थ्रू डी, इसकी इक्वेशन ये आ गई। तो ई को निकालना पड़ेगा हमें। ई क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बीसी एंड बताइए ना भाई, कैसे करें? हाँ, ई निकालेंगे नहीं? तो बीसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y -0 इक्वल टू 1 -0 अपॉन 2 -3 x -3। यही होगा कि नहीं? है? ये बीसी होगा कि नहीं? और बीसी, जल्दी करिए, बीसी और डी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। है? एक तो क्या है यार, क्या कर रहे हो ये? y इक्वल टू, मैं दोबारा लिखता हूं, x -3 अपॉन -x+3 आ गई है ये तो लाइन है। और दूसरी क्या है? y इक्वल टू x -2 अपॉन x-2 2। अच्छा, ये दो लाइंस है कि नहीं? तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है? क्या आप कर रहे हो यार, जल्दी करो। -x+3 इज इक्वल टू x -2/2। ये कितना है? -2x + 6 इज इक्वल टू x -2। तो 3x इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8/3 आई है क्या? और y कितना है? 6/2, दैट इज 3/2 आया, 3 आया है। अरे इसमें रखेंगे ना यार। अच्छा 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 अच्छा, 8 माइनस कितना आ रहा है? 1/3। नहीं नहीं, x को लिखेंगे 8/3। तो 8/3 - 2/2, हाँ 1/3। सही है। तो वर्टेक्सिस, जिस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है वो कौन सा है बताना यार? BDE है। तो इसका यार तीनों वर्टेक्स मालूम हो गए, एरिया निकालो यार। बताइए बी कितना है? अरे बी तो बता दो, रिपीट कर दो। 2,1। डी कितना आया था? ई कितना आया है? 1/3। इसका BDE का डिटर्मिनेंट से एरिया निकालो, कितना आ रहा है?
है? पहला कितना आया था? 1/3। पहला कितना आया था? 3/2। हाँ 1/3 आ जाए तो ठीक रहेगा। 1/3 आ जाए और पहला वाला एरिया कितना था? 3/2 और 1/3, तो प्रोडक्ट 1/2 आना चाहिए। अब आना चाहिए ये आप अपने आप से, जिन लोगों से नहीं आया है। जिनसे आ गया है अच्छी बात है, जल्दी करिए। क्या? जिन लोगों से नहीं आया है अभी तक वो अपने आप कर लें इस प्रॉब्लम को, आ जाएगा, आसान है। समझ आ गया है? सभी को आ गया क्या? कर लेंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे क्या? है? नेक्स्ट लिखो चलो। नेक्स्ट लिखिए। Find area of triangle. Find area of parallelogram formed by y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to nx, y equal to nx plus 1। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए, जेई की प्रॉब्लम है। अरे विदाउट इवैल्यूएटिंग वर्टेक्सेस बताया था ना यार, पता नहीं क्या करते हो। D1 माइनस पता नहीं क्या, D1 माइनस D2, C1 माइनस C2। जल्दी करिए। है? कितना आ रहा है? ये y इक्वल टू एम एक्स, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये y इक्वल टू एन एक्स, y इक्वल टू एन एक्स प्लस 1। तो क्या था एरिया? C1 माइनस C2 मॉड D1 माइनस D2 मॉड अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। कितना आ रहा है इसमें? ऊपर की वैल्यू तो 1 है। A1 B2 की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड M माइनस एन। ये आ रहा है क्या? एक ही बात है यार, मॉड लगाना। नेक्स्ट लिखिए। इन अ ट्राइंगल
ABC is the triangle with vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. Then prove that xi equal to ax1 plus bx2 cx3 upon a plus b plus c. जल्दी से करिए, 1 मिनट है, मैंने कराया तो ऐसा दिए सेटअप. इसका प्रूफ बताया पीएमटी में, एक साथ 4-5 प्रूफ बताए थे. हाँ बस उसी से तो प्रूफ ही तो बताया था, और क्या बताया था वो. एक मिनट है आपके पास, जल्दी करिए. जो पहले बताया था उसके अलावा बता रहा हूं, उसे अपने आप देख लेना जरा. ट्राइंगल में क्या होता है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स. ये डी है तो ये सी है, ये बी है. बीडी अपॉन डीसी कितना होगा, बीडी अपॉन डीसी होगा सी बाई बी. सही है, नोट भी करते जाइए. बीडी के हिस्से में कितनी लेंथ आ जाएगी, सी अपॉन बी प्लस सी ऑफ ए. ये आएगी कि नहीं, सी अपॉन बी प्लस सी ऑफ ए, ये आ जाएगी है. अब अगर बी का भी एंगुलर बाइसेक्टर अगर मैं ले लूं, ध्यान से देखना, बी का भी एंगुलर बाइसेक्टर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, इन सेंटर. इन सेंटर होता है क्या है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट. बताइए क्या कह रहा है, सी अपॉन बी प्लस सी. रेशियो वाला बात भूल गए क्या, ये रेशियो कितना है, सी अपॉन बी. टोटल कितना है ए, तो इसके हिस्से में कितनी लेंथ आएगी. अरे यार क्या करते हो, ये समझे कि नहीं. अगर कोई दो दोस्त हैं, कमाई करने गए हैं और 5:3 में बांटना है पैसा, और टोटल पैसा कितना मिला उन्हें, 70 रुपीज, तो पहले वाले के हिस्से में कितना आएगा, 5 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 70. तो ये टोटल लेंथ कितनी है ए, ये रेशियो कितना है, सी इज टू बी. कैसे आदमी हो यार. मान लो दो दोस्त हैं आर और वाई, समझ गए ना, और ये काम करने गए, पूरे दिन काम किया इन्होंने, उन्हें 7 रुपए मिले टोटल. ठीक है ना, 7 रुपए. ठीक है, उन्हें 2:3 में डिवाइड करने हैं. ठीक है, वाई को 3 मिल रहे हैं और आर को 2 मिल रहे हैं. तो वाई के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, इसका रेशियो कितना आ रहा है. अगर ये टोटल ना होता, टोटल यही होता, तो कितना बनता, 2 + 5, और टोटल है कितना वास्तव में, 7. 2 + 3. ठीक है ना, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 3 अपॉन 2 + 3 ऑफ 7. बात समझ में आई ना है. मुझे लग रहा रोटी वोटी खा नहीं रहे आजकल, मम्मी अच्छे वहां का नहीं मंगा रही खाना, घर पर बाहर का ज्यादा खाना खा रहे हो क्या, है घर पे खाना नहीं खा रहे क्या, है दिमाग वैसे ही डेवलप होता है जैसे चाउमीन वाउमीन तो नहीं खा रहे ज्यादा कहीं, है
सब्जी रोटी खा रहे हो ना, लग तो नहीं रहा। ये अगर 2:3 में इसमें पैसे बांटने हैं तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? 3/2+3 ऑफ 7। नहीं आ रही बात समझ में? ये टोटल लेंथ कितनी है? ए। रेशियो कितना है? C/B। तो C वाले हिस्सा कितना है? BD। तो BD के हिस्से में कितनी आएगी? C/B+C ऑफ A। समझ गए ना? कंसंट्रेट करो ढंग से, नहीं तो अपने छोटा भैया हो 7th 8th में पढ़ता हो उसकी देख लेना कोई बुक। समझ गए ना ये? अब आगे देखो जरा। अगेन ये क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर है बी का। तो इस ट्राइंगल पर फोकस करिए आप। किसमें? ABD। तो इसमें ये अगेन क्या है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान से देखना नहीं तो उड़ जाएगा। AI/ID। ये कितना आएगा? AB/BD। इसमें कोई डाउट? AB की वैल्यू कितनी है? C। BD की वैल्यू निकालिए AC/B+C। तो ये रेशियो कितना आ गया? B+C/A। समझ गए? अब बस 2 लाइन और लिखने वाला हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा इसलिए ध्यान से सुनना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x3 है। ये रेशियो कितना है? C/B। तो XD कितना आ गया? CX3 प्लस BX2/B+C। बात समझ में आ गई ना? अब और ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो xi कितना आएगा? ध्यान से देखना। ये रेशियो कितना है? B+C/A। यहां से तो B+C इंटू XD प्लस AX1/A+B+C। समझ गए ना? अब ढंग से देखिए, XD की वैल्यू कितनी है? CX3 प्लस BX2/B+C। तो B+C और B+C कैंसिल हो गए, इसलिए मैं पेज चेंज करना नहीं चाह रहा हूं। तो XI कितना आ गया फाइनली? XI कितना आया? AX1 प्लस BX2 प्लस CX3/A+B+C। समझ गए? ढंग से नोट कर लो। ये दूसरा तरीका बताया है, ये आना ही चाहिए। पहले वाला भी आना चाहिए। पहले से तो सभी प्रूव हो रहे थे, वो ज्यादा बेटर था, लेकिन भूल गए तो बेटर चीज की कोई क्या वैल्यू है? समझ गए ना? ये ढंग से नोट कर लीजिए। जिन लोगों से पहले वाले तरीके से आ भी गया है तो वो भी नोट कर लें, और नहीं आया तो नोट करना ही है। पहला वाला बहुत ही ज्यादा काम का है, वेक्टर में भी यूजफुल है और भी जगह यूजफुल है। समझ गए ना? ये आ गया? नोट कर लिया क्या? नोट किया क्या नहीं किया? जल्दी करो। नोट करना है क्या? कर ले यार। कर लिया? गुड।